YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष नित्य की ही तरह डूबा हुआ धन कैसे प्राप्त करें, इस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही पावरफुल है। इसे आपको बहुत श्रद्धा और विश्वास से करना होगा। अगर आपको श्रद्धा विश्वास में थोड़ी भी कमी है तो आप इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें श्रद्धा और विश्वास से ही चलती है। और आज का वीडियो जो है वो पूरे विश्वास से कीजिएगा। आपका पैसा जो कहीं पे भी डूब गया है का मतलब है मेरा, आपने किसी को कर्ज दिया है या किसी को इस शर्त पे दिया है कि ये पैसा आपको वापस मिलना चाहिए, चाहे कर्ज रूप है, चाहे इंटरेस्ट पे दिया है, चाहे जैसे भी, और वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, वायदे पे वायदे कर रहा है या मुकर गया है, तो उसके लिए ये उपाय है। ये आपको जरूर से जरूर लाभकारक होगा। आपका पैसा आपको वापस दिलाएगा। जैसा कि मैंने बताया, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उसी प्रकार आप कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। बहुत ही कारगर उपाय है। इसे महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। आप इस उपाय को करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करें, लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए उपाय के विषय में बात करते हैं। उपाय बहुत सरल है, आसानी से किया जा सकता है। आप रविवार के दिन इस उपाय को कीजिए और 11 बजे के पहले तक इसे पूरा कर लीजिए। उपाय में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है जिसमें डंठल लगा हुआ हो। जो पूजा के लिए पान उपयोग में लेते हैं वही पान लेना है, और कामिया सिंदूर ले आइए। कामिया सिंदूर जो होता है पूजा शॉप में आपको मिल जाएगा, जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है, वहां से कामिया सिंदूर ले आइए। एक पूजा में रखी जाती है ऐसी सुपारी ले आइए। अब आपको ये करना है, रविवार के दिन सुबह नहा धो के स्वच्छ होकर के एक आसन बिछा के बैठ जाइए और पान के पत्ते को एक लाल कपड़े के आसन बना करके उसमें रख दीजिए। लाल कपड़ा भी नया लीजिए। उस पे आप कामिया सिंदूर को घोल करके, जिसने आपका पैसा लिया है, पान पर उस कामिया सिंदूर से उसका नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद में आप सुपारी जो लाए हैं उसे रखिए, सुपारी पे तिलक लगाइए। अब आप उसमें थोड़े अक्षत चावल, जो मतलब कि बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो, ऐसे अक्षत चावल उस पर थोड़े डालिए। थोड़ी हल्दी डालिए, थोड़ा कामिया सिंदूर जो सूखा सिंदूर हो वो उस पर डालिए। अब आपको दिया जलाना है। दिया घर में जो यूज करते हैं वही दिया आप जला लें, सरसों के तेल का दिया जलाएं। दिया जला करके अगरबत्ती करें। जो आपने मतलब कि सुपारी रखी है पान के ऊपर, उसके ऊपर धूप दें अगरबत्ती से, और अपने इष्ट देव को, या हो सके तो किसी भी देवी को, कुलदेवी हो या कालका माता हो, अम्बे माता हो, किसी भी देवी को आप मन ही मन स्मरण करके ये कहिए कि इस व्यक्ति ने मेरा पैसा लिया है और ये पैसा मुझे वापस नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे वापस दे पैसा। ऐसा उपाय कीजिए। मैं आप पर निर्भर हूं और इसीलिए आपकी पूजा कर रहा हूं और आपसे मिन्नत कर रहा हूं। इस प्रकार आप कहिए, और इसके बाद में जब आपकी ये विधि पूरी हो जाती है तो दिया जो है बुझ जाए जब, तो वो घर का दिया है, घर पे जहाँ पे रख के आप रोज इस्तेमाल करते हैं वहां रख लीजिए। और बाकी की जो सामग्री है लाल कपड़ा समेत, उसकी एक पोटली बना लीजिए। और पोटली बना करके जो हाथ में कलावा बांधते हैं उससे उस पोटली को बांध करके, और घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी घर के दरवाजे के बाहर आप खड़े हो जाइए और बाएं हाथ, बाहर से खड़े होकर के बाएं हाथ की तरफ आप ऊपर चौखट पे उसको बांध दीजिए, इस पोटली को। अब इस पोटली को आप
थोड़े दिन घर में बंधे रहने दीजिए जब तक आपका काम नहीं हो जाता है। बहुत जल्दी आपका काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़े दिन रहने दीजिए। ऐसा विश्वास मत खोइए कि अब ये कर दिया है, कुछ हो नहीं रहा है। थोड़े ही दिनों में सामने वाला व्यक्ति जिसने आपका पैसा लिया है वो आपका कांटेक्ट करेगा, आपको पैसा देने की बात करेगा। जो रास्ते बंद हो गए थे वो रास्ते खुल जाएंगे पैसे के, और आपको पैसा जरूर से जरूर मिल जाएगा। विश्वास मत खोइए, उसको बना रहने दीजिए। जब आपका काम हो जाता है, आपको पैसा मिल जाता है, पैसा न मिले तब तक भले सामने वाला कहता है मैं दे दूंगा, लेकिन उस पोटली को बंधा रहने दीजिए। जब पैसा मिल जाए तो उस पोटली को खोल करके कायदे से विसर्जन होता है, बहते हुए जल में उस पोटली को बहा देना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसको तभी खोलिए जब विसर्जन करना हो। अगर आप बहते हुए पानी में विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा सामग्री की जहां विसर्जन होता है जिस जगह, उस जगह आप उसे विसर्जन कर दीजिए। और वो दीपक जो था उसको अपने घर के काम में आप ले ही चुके हैं, और कोई चीज उसकी पूजा की बाकी नहीं रह जाती है। आपका काम पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूरे विश्वास से इस उपाय को कीजिए, आपका पैसा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपना डूबा हुआ पैसा वापस पाएं, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।